नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज हमारा जो है एचएएस का एग्जाम हुआ दोस्तों, तो उसमें हम बुकलेट सीरीज ए को डिस्कस करेंगे। मैं ये बात नहीं करूंगा कि आपका एग्जाम का लेवल क्या था। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो जो आज का हमारा पहला सवाल है वो है हु वॉज ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। जो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वॉज पास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1904 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है आपको इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड सिंध, यानी कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड एलिनबरो। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज कोमान, खिल, कुरुवा या ऑप्शन है कुमारी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है फोर्थ का वो है ऑप्शन नंबर सी, कुरुवा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 5th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, कोसी जो है अनुवर्ती नदी आपका नहीं है। ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन। कौन सा जो हिमनद है वो हिमालय क्षेत्र के काराकोरम श्रेणी में स्थित है? तो 6th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बेफो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किर्गिज रेफर्स टू, तो ऑप्शन है डेजर्ट, लेक, कैटल हेल्डर्स या माउंटेन्स। मवेशी चराने वालों को जो है दोस्तों किर्गिज कहा जाता है ना, उससे ये संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड टू, इसका जो आपका सही उत्तर है 8th का वो है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप इज द राइट आंसर। 8th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है क्ले सॉइल। जो क्ले सॉइल होती है उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल है विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। तो इसका जो आपका सही उत्तर है 11th में दोस्तों कुछ डाउट है, बट मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ नहीं कहूंगा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। Question number 12. By which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislative assembly for reconsideration? तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें फिर से कंफ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है कि 1 मंथ जो है इसका सही उत्तर है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू। तो 13th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज बीन लॉन्च्ड टू। तो 14th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज released a new 4-color classification scheme for industries based on their pollution potential which is not correct in this regard। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो 15th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो ये इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, What is the minimum calorie required in rural areas for measuring poverty? तो इसका जो सही उत्तर है 16th का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। 16th का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए कंट्री इज रिलेटेड टू। तो 17th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है संकल्प इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शंस हैं बेटर हेल्थ केयर फॉर रूरल पुअर,
बेटर हेल्थ केयर फॉर अर्बन पुअर, क्वालिटी एजुकेशन या मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग टू यूथ्स। तो 18th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड। तो 19th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, 3% ऑफ GDP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स जो करता है वाटर के साथ तो वो लाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर ही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो 21 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इसका 21 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कथन सही नहीं है। तो 22 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, डेंटल प्लेग इज कॉस्ट डर्मेलाइजेशन ऑफ इनेमल। तो जो दांतों की मेल इनेमल के विखनिजीकरण के कारण होती है, तो इसका जो बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए सवाल करेक्ट इनकरेक्ट काफी ध्यान से हमें सवाल पढ़ने गए। तो 23 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स अक्रॉस जाइलम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रिसेंट रथ यात्रा। हाल ही में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम था। तो इसका जो नाम था वो था तलध्वज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों बुरा नहीं सोचना है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। जिसका अच्छा हुआ उसको बहुत अच्छी बात है। जिसका अच्छा नहीं हुआ, जल्द ही एंटी एलाइड सर्विसेज की जो है पोस्ट आने वाली है, तो उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। शायद आपका वहां पे सिलेक्शन होना हो, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पेड कोर्स भी अवेलेबल रहेगा और आपको पूरी की पूरी जानकारी एंटी एलाइड और HCS के रिगार्डिंग भी मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो हमने 1/4 ऑफ द सेक्शन जो है कंप्यूटर HCS का हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सवाल है कि जो ई मेधा पोर्टल इज रिलेटेड टू व्हाट। जो ई मेधा पोर्टल है वो किस चीज से संबंधित है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है 25 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स। 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। तो इसका जो आपका सही उत्तर है 26 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीजा टू विजिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27th क्वेश्चन है, विच फॉरेन कंट्री कॉन्टिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश, बिल्कुल सही। जो बाकी सीरीज BCD है और उसकी वीडियोस भी आपको लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको यूट्यूब में मिल जाएगी इसी चैनल में। तो बने रहिएगा दोस्तों और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द लेटेस्ट कंट्री विद whom India has established 2+2 dialogue recently। तो 28 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रशिया, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन Feb 2019। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, जिनका नाम है मारियो डेरिगियो। ऑप्शन नंबर 30th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 30th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम मेंबर्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन इन 2017। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों 30th का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर पर्सनैलिटीज इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर अवार्ड्स वर कंफर्म्ड ऑन देम। तो 31 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 31 का आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि
ओके हाँ, तो 31 का तो मैंने आपको बता दिया। 32 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देयर वाज अ प्रोविजन इन द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 टू एबॉलिश स्लेवरी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। तो 32 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। यहां पर मैं लिखता चलूंगा, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो 33 जो क्वेश्चन है वो है आपका कि यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शिशिर कुमार घोष। तो नहीं, इनके द्वारा तो नहीं किया गया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1865 में हुई थी। तो 33 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बी जो आपके पास ऑप्शन होगी ऊपर की ओर, जो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो यही आपको टिक करनी है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बताता चलूंगा, आप अपने OMR पे चेक करते चलिएगा दोस्तों। 34th जो क्वेश्चन है वो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 34th का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 बोल रहा है आपको कि जो आपका क्यूपेम तथा कानकोला गोवा राज्य के मुख्य बॉक्साइट भंडार क्षेत्र हैं, ये पूछ रहा है, या पूछ रहा है कि भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः लेटराइट चट्टानों से जुड़े हैं, वो प्रायः परतों के रूप में पाए जाते हैं। तो 35th का जो आपका सही उत्तर है ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी गेव स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 36 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप समझ रहे हो कि जो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो कहने का क्या मतलब है कि दोस्तों जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका उत्तर यही है कि इसकी जो दोनों स्टेटमेंट वो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने ही जो फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी है उसकी स्थापना की थी 1939 में, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन 1942 S.N. टैगोर एस्टेब्लिश्ड इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। और स्टेटमेंट 2 कह रही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव्ड ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13th of December 1946। तो 37th का जो ऑप्शन नंबर है वो सी बिल्कुल सही है। 37th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। तो 38th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 38th का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 38th के बाद 39 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों इसकी बिल्कुल सही थी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, the amount of usable energy remains constant as it is passed from one tropical level to another। तो 39th में दूसरी स्टेटमेंट कह रहे हैं the energy within ecosystem is constant and never changes। तो 39th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो भी है आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा जा रहा है। जर्मनी की रूहर घाटी विश्व का सबसे बड़ा खनन और औद्योगिक केंद्र है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 कह रही है, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन पोत निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो 40th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताना चाहता, गलत। तो 41st की ओर बढ़ते हैं। मलक्का स्ट्रेट इज अ शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। दूसरा है इरावती रिवर सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया। तो 41st का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 42 में आपको सीक्वेंस वाइज इन्हें एडजस्ट करना है दोस्तों। तो 42 का है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 1 2 4 3 1 2 4 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। अरेंज दीज लेटर मुगल बादशाह क्रोनोलॉजिकली। इन्हें भी आपको सीक्वेंस वाइज ही करना है। तो 43rd का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही ऑर्डर में ही दिया था 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कुछ डाउट है तो मैं कंफर्म करके आपको जो नेक्स्ट आंसर की आएगी उसमें अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन 44 आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यू हैव टू अरेंज कंट्रीज नॉर्थ टू साउथ। तो 45th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 बिल्कुल सही सीक्वेंस में ही इन्होंने करके दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं।
Arrange the following from south to north. Now this time you have to arrange south to north. तो 46th का जो आपका सही उत्तर है वो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 2341 इज द राइट आंसर। 2341 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या पूछा जा रहा है? पुट दीज एग्रीगेट मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ देयर स्टार्ट। तो 47 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 40th का ऑप्शन 47 सॉरी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या पूछा जा रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसे भी आपका सीक्वेंस ही क्रिएट करना है। तो 48 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 3241 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। Arrange the following 4 Indo-US defense agreements in chronological order on the basis of year of singing of these pacts। तो इसका जो 49th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है 50 to 60, उसमें हमें बताना है कि जो सही है उसी पे हमें टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 50th हमारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सेक्शन कंप्लीट हो गया। इन 1865 ओके, तो ये क्वेश्चन है तो मैं आपको सीधे डायरेक्टली आंसर ही बताता हूं। तो 50th का जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है हैदर अली से रिलेटेड, टीपू सुल्तान से रिलेटेड। तो 51st का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जूट, शुगर केन, कॉटन और शुगर केन से रिलेटेड है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है 52 का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। विच इंडस वैली सिटीज आर इन इंडिया, कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। धौला, वीरा और राखीगढ़ी ही भारत में है, बाकी पाकिस्तान में है 2। अगला क्वेश्चन 54th क्वेश्चन। 54th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रोट्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ क्रोशियन, पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। 2 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। 1 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बात कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही उत्तर है आपका दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60। तो 60th जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कुछ डाउट है तो इसे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 जो क्वेश्चन है इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, A4 B2 C1 D3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62। जल्दी हमारा जो ये HS के आंसर की है ये कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो BCD सीरीज के लिए हैं वो भी जल्दी ही आपके इसी YouTube चैनल में आ जाएगी। और अगर आप एलाइड और एनटी का कोर्स करना चाहते हैं, पेड कोर्स, फ्री कोर्स अवेलेबल रहेगा इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको दोस्तों हर एग्जाम से रिलेटेड और आपको HP के स्पेसिफिक अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल का जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ें। तो 62 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका सही उत्तर है वो भी है आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, A3 B4 C2 D1। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 65 क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, इसमें भी कुछ डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो 67 जो आपका क्वेश्चन है उनका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया था जी। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका सही उत्तर है वो भी है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका सही उत्तर है इसे हम नहीं करते हैं, इसमें भी कुछ डाउट है। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को बढ़ते हैं दोस्तों। सीरीज ए एचएस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 70th का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 70 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमें कोई आंसर तो नहीं मिला। गदर पार्टी और पझौता तो इसका है नहीं, तो दूम या फिर प्रजामंडल में से है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में खेला गया था धर्मशाला में मैच। क्वेश्चन नंबर 75, नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट्स सच सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। ये शब्द किसने कहे और किसके लिए कहे गए? तो ये कहे गए दोस्तों चंबा के लिए, सॉरी कांगड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 75 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओनली वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोटी स्टेट नॉट फाउंड बाय द गुलेर रियासत, इनके द्वारा नहीं हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिला, 78 का भी नहीं मिला। तो 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बुद्ध धर्म। 79 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन डाउटफुल है, मैं कह सकता हूं कि शायद डी हो सकता है, तो इसको कंफर्म मत कीजिएगा, लेकिन डी हो सकता है। मैक्सिमम चांस है कि डी की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 भी डाउटफुल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का भी मैं जो कहूंगा आपको वो आपका ऑप्शन नंबर डी ही है, ये भी डाउटफुल ही है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि इसमें भी कुछ डाउट है, क्योंकि इसमें जो सेकंड वाली थर्ड स्टेटमेंट है ये तो सही है बिल्कुल, तो हम इसे रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, गलत क्यों ही करना। तो क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर इसका जो डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ओनली 4, जो आपका छोबिया पास है वो लद्दाख और लाहौल के बीच स्थित है, ये गलत है स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नो सॉरी। 83 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था? सवाल आपको पूछा गया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो सारी कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। तो परांगला पास आपका कुल्लू में है, मनी रैंग आपकी लाहौल स्पीति की है, कालीछो तो कुछ नहीं है, कालीको है चंबा की प्रसिद्ध झील। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 83 का ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिए, 83 का ए, सारी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 84 के बाद दोस्तों जो हम डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 88 का जो आपका क्वेश्चन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो चंबा और लाहौल स्पीति है ना, यहाँ पे इनकी है, और अब देखो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सभी में है, इसमें भी फोर्थ स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ दीज में भी आ गई, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सिर्फ ओनली 2 वाली स्टेटमेंट जो है आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते थे आई गेस। क्वेश्चन नंबर 89 भी नहीं दोस्तों। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, क्योंकि ये सवाल कुछ आराम से देखने पड़ेंगे और आपको फिर अच्छे से बताऊंगा। तो 93 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 थोड़ा डाउटफुल है, बट ऑप्शन नंबर डी ही आप मान के चलिए कि सही उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी, अब तो ये पैसेज आ गया। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 का ऑप्शन नंबर बी, 98 का जो है आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, जियोमॉर्फोलॉजी। बात करते हैं आखिरी सवाल की। जो आखिरी हमारे दो सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका उसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आपके एचएएस के आंसर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को तो ज़्यादा शेयर और वीडियो को ज़्यादा लाइक जरूर करें। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस चैनल को और इस वीडियो को देखने के लिए।